भारत आज यहाँ पर अपने शहीदों का सम्मान करने के लिए और जिन्होंने अपना बलिदान करके इस देश की ज्वाला को, आज़ादी की ज्वाला को जला के रखा, ऐसे सारे जवान परिवारों को सैल्यूट देने के लिए इकट्ठा हुआ है। मैं यहाँ पर प्रतीक स्वरूप के ऊपर कुछ चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, ऐसे जो हमारे जांबाज जवान हैं, उनका स्वागत परम आदरणीय मोदी जी के हाथ से और भारत रत्न लता दीदी के हाथ से करवाने का हम कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर महावीर चक्र विजेता विंग कमांडर जे.एम. नाथ, दूसरे महावीर चक्र विजेता नायब सूबेदार जे. नंद सिंह, कैप्टन शंकरराम रालकर, लेफ्टिनेंट कर्नल बावा। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कृपया करके आगे आइए। ये एक एक कहानियां ऐसे लड़ाई के नायक हैं कि जिनकी गाथाएं आप सुनेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। याद करिए शहीद भगत सिंह की उस गाथा को। जब भगत सिंह को फांसी दे दी गई, उनकी लाश भी अंग्रेजों ने जला दी, उनके परिवार को नहीं दी। गांव वाले रोते हुए शहीद भगत सिंह की मां के पास गए कि तुम रो मत, हम तुम्हारे साथ हैं, सारा गांव तुम्हारे साथ है। तो भगत सिंह की मां ने कहा, मैं कि इसलिए नहीं रो रही हूं कि मेरा भगत चला गया, मैं इसलिए रो रही हूं कि मैं अपने दुर्भाग्य के ऊपर कि मेरे कोख ने एक ही भगत को जन्म दिया। यदि दो भगत और हुए होते तो उनको भी इस देश के ऊपर न्योछावर कर देती। ऐसे जांबाज हीरो की श्रेणी के अंदर हम यहां पर उनका स्वागत करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मुंबई के अंदर वो 2011 को जो कायराना हमला हुआ, उस हमले के अंदर जब हम हमारे घरों में बैठे थे तो कुछ हमारे सैनिक पाकिस्तानी घुसपैठियों को भगाने के लिए ओबेराय के अंदर, ताज के अंदर, कोलाबा के अंदर अपनी जान पर खेलकर लड़ रहे थे। उन सारे शहीदों को सलाम करने के लिए ये सारा मुंबई यहां पर इकट्ठा हुआ है। जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत होना चाहिए। शौर्य चक्र विजेता बाबूराव दराड़े साहब, शौर्य चक्र विजेता मुरलीधर चौधरी साहब, उसके बाद में मैं कीर्ति चक्र विजेताओं के नाम लेना चाहता हूं। इन्होंने अपना जो सुहाग खोया, ये आपके और मेरे लिए खोया है, इस मुंबई को बचाने के लिए खोया है, पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए खोया है। जोरदार तालियां बजाकर इन जांबाजों का स्वागत करिए। शौर्य, अब मैं कीर्ति चक्र विजेता मुंबई के इस कायराना हमले का जवाब देने के लिए जिन्होंने अपना प्राण खोए और जो लड़े, ऐसे कीर्ति चक्र विजेता अरुण चित्ते साहब, आबादास पवार साहब, मुरलीधर चौधरी साहब, शशांक सिंधे साहब, लखू यादव साहब, क्या हमारे में से किसी के मन में आता है कि मैं भी उस लड़ाई में वहां पर जाकर खड़ा होता? सारी मुंबई यदि वहां पर खड़ी हो जाती तो पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होती भारत की तरफ आंख उठाने का। आज ये मन में विचार करके जाइए कि अगली बार कोई आतंकवादी आएगा तो हम इन जवानों को नहीं खोएंगे, मोहल्ले से मोहल्ला निकलकर हम सब वहां पर चले जाएंगे। शहीद मुकेश यादव साहब, और इसके बाद में मैं जिनका नाम लेना चाहता हूं, उनमें से हर एक का नाम और हर एक की कहानी आपकी जबान पर है। शहीद तुकाराम ओमले जी के परिवार के सदस्यगण आगे आएंगे। ये तुकाराम ओमले जी की लड़की है। इनके पिता को मालूम था कि मैं कसाब को पकड़ने के लिए जा रहा हूं तो मेरी जान जा सकती है, और उनको यह भी मालूम था कि पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए कसाब को जिंदा पकड़ना जरूरी है। और इसलिए चलती हुई राइफल के ऊपर
उन्होंने अपने आप को डाल दिया, बेटी की चिंता नहीं की, पति की चिंता नहीं की। और दूसरे विजय सालस्कर साहब, उनकी पत्नी यहां पर आई है। विजय सालस्कर साहब की क्या उम्र थी, सारी जिंदगी बाकी थी, पर उन्होंने अपनी जान दे दी हमारी जान बचाने के लिए। मैं उनकी आदरणीय पत्नी और उनकी पुत्री को निवेदन करना चाहता हूं कि वो यहां पर आए। एक हाथ ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके हाथ से तालियां नहीं बज रही हो, और हो सके तो सलाम करिए इनको। अशोक चक्र विजेता हेमंत करकरे साहब हमारे साहब थे। हेमंत करकरे साहब हमारे साहब थे। पाकिस्तान से उसे लड़ते लड़ते उन्होंने अपना आप को शहीद कर दिया। मैं उनकी आदरणीय पत्नी से निवेदन करूंगा कि वो आगे आए। इसके बाद में मैं परमवीर चक्र विजेताओं का नाम पुकारना चाहता हूं। 1947 में लड़ाई हुई। पाकिस्तान को लगा कि भारत का नेतृत्व कमजोर है। पाकिस्तान कश्मीर पे हमला कर बैठा। जब हम इन सैनिकों से मिल रहे थे, तब इन सैनिकों के परिवार वालों ने हमको बताया कि केवल 3 दिन हमने सरकार से मांगे थे। 3 दिन रुकिए, हम कश्मीर का एक एक इंच हिस्सा वापस लेके जाएंगे, यूनो में मत जाइए। सरकार ने जल्दी की, यूनो में चले गए, और आज तक वो कश्मीर का 42 का हरा हुआ टुकड़ा अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में है। मैं 42 के 47 48 के शहीदों को याद करना चाहता हूं, 62 के शहीदों को याद करना चाहता हूं, 65 के शहीदों को याद करना चाहता हूं। सबसे पहले कंपनी कमांडर मेजर अजय पेरू सिंह, उनके लड़के यहां पर उपस्थित हैं। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करिए। हमको ख्याल नहीं है कि परमवीर चक्र क्या होता है। धीरूभाई अंबानी, रुइया, बांगड़ सब मिला के अपनी संपत्ति दान कर दें तो भी परमवीर चक्र का वजन उससे ज्यादा होता है। कैप्टन मनोज पांडे साहब, कैप्टन विक्रम बत्रा, सूबेदार बाणा सिंह, जरा इनकी तरफ देखिए और देखिए इनकी चाल की कड़क। देखिए इनके चेहरे के ऊपर आज ये गौरव है कि 25 साल बाद ईदी पिसाई पर देश ने हमको सम्मान किया है। पूरी बंबई हमको नमस्कार करने के लिए इकट्ठी हुई है। और अभी मैंने जिनका नाम लिया था वो अब्दुल हमीद साहब के परिवार के उनके सुपुत्र यहां पर आए हैं। मेरा आपसे निवेदन है, जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। और अब मैं जिसका नाम लेने जा रहा हूं, 62 की लड़ाई के हीरो मेजर शैतान सिंह जी। 1 मिनट में आपको बताना चाहूंगा, मैं जिस शहर से आता हूं, जोधपुर से, उसी मोहल्ले के अंदर शैतान सिंह साहब रहते थे। शैतान सिंह साहब की 62 की लड़ाई के अंदर जब गए, जिस जगह पर थे चुसुल के अंदर, उनको कहा गया कि आपके साथ में केवल 18 सैनिक हैं, पर चाइना के जो लोग ऊपर आए उनको रोकना बहुत जरूरी है।
वो ऊंचे थे, मेजर शैतान सिंह की बटालियन नीचे थी, वो 2000 थे, ये 18 थे। पर आदेश था कि देश की रक्षा के लिए इन घुसपैठियों को रोक के रखना है। 1 घंटा, 4 घंटा, 24 घंटा, 48 घंटा, 72 घंटे तक उनको रोक के रखा। 18 के 18 जवान शहीद हो गए, पर उनके 350 लोगों को मारा। और चाइना को समझ में आ गया कि यदि ये इतने से लोग हमारे 350 लोगों को मार सकते हैं तो आगे जाएंगे तो हम सब मर जाएंगे। वापस लौट गए। वो मेजर शैतान सिंह के सुपुत्र नरपत सिंह साहब यहाँ पर आए हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो आगे आए और मोदी साहब के हाथ से सम्मान स्वीकार करें। और एक बात और बताना चाहता हूं, 18 के 18 जवान शहीद हो गए, मेजर शैतान सिंह साहब की लाश भी नहीं मिली। 4 महीने बाद जब बर्फ पिघली तब उनकी लाश मिली, और जब लाश मिली तो अंगुलियां उनकी बंदूक के ट्रिगर पर थी। अंतिम समय तक लड़ते रहे। कल्पना करिए उस सीन की। और उनके परिवार के सुपुत्र यहां पर आए हैं। मैं आदरणीय मोदी साहब से कहूंगा कि आप अपना स्थान ग्रहण करें।